दोस्तों, अगर आप किसी टीयर 3 कॉलेज में पढ़ रहे हैं या अभी एडमिशन लेने वाले हैं, तो आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि क्या इस कॉलेज से मुझे अच्छी जॉब मिल पाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि उनका कॉलेज फेमस नहीं है और फेमस नहीं है इसलिए फ्यूचर खत्म है। कुछ लोग तो शुरुआत में ही मान लेते हैं कि अच्छी कंपनीज सिर्फ आईआईटी, एनआईटी या टॉप प्राइवेट कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को जॉब देती हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताना चाहूंगा। जॉब ना मिलने की सबसे बड़ी वजह कॉलेज नहीं होती, बल्कि आपके पास स्किल की कमी होती। भारत में ज्यादातर इंजीनियरिंग स्टूडेंट टीयर 3 कॉलेज में ही पढ़ाई करते हैं, फिर भी हर साल हजारों स्टूडेंट्स को अच्छी कंपनीज में सिलेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने 4 साल सिर्फ डिग्री लेने में नहीं, बल्कि खुद को इंडस्ट्री रेडी बनाने में लगाए हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं, ताकि टीयर 3 कॉलेज से भी अच्छी जॉब कैसे मिल सकती है, किन स्किल पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, प्रोजेक्ट्स कैसे बनाने चाहिए, ऑफ कैंपस आपका प्लेसमेंट कैसे क्रैक कर पाएंगे आप, और कौन सी गलतियां हैं जो ज्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं। अगर आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा तो आपको समझ आ जाएगा कि सक्सेस कॉलेज से नहीं, बल्कि आपकी प्रिपरेशन से तय होता है। सबसे पहले अपना माइंडसेट बदलना होगा आपको, ये सबसे जरूरी चीज है। दोस्तों, होता क्या है कि आप हर समय यही सोचते हैं कि मेरा कॉलेज अच्छा नहीं है, मुझे जॉब नहीं मिलेगी, तो आप शुरुआत से ही खुद को पीछे कर लेते हैं। रियलिटी ये है कि कंपनीज आपके कॉलेज के साथ साथ आपकी स्किल भी देखती है। अगर आपके पास स्ट्रांग नॉलेज है, प्रैक्टिकल स्किल है और अच्छा पोर्टफोलियो है, तो टीयर 3 कॉलेज कभी भी आपकी सक्सेस को नहीं रोक सकता। इसलिए आज से ये सोचना बंद कीजिए कॉलेज आपकी बड़ी प्रॉब्लम है। असली फर्क प्रिपरेशन का होता है। इसके लिए मैं कुछ स्टेप्स आपको बता रहा हूं। सबसे पहला काम क्या करना होगा, आपको एक स्किल चुनना होगा। एक सही स्किल चुनना यहां सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, आज कोडिंग कर लिए, कल एआई कर लिए, परसों डेटा साइंस में चले गए, फिर उसके बाद साइबर सिक्योरिटी में चले गए। इस तरह से सब एक साथ करने से मास्टर ही नहीं कर पाएंगे। हर तरह से चीजों को शुरू करते हैं, फिर आप किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट नहीं बनते हैं, बल्कि बिगिनर बन के रह जाते हैं। एक डायरेक्शन को चुनिए और उसी पर लगातार मेहनत करिए। जैसे कि मान लेते हैं आपको एक वेब डेवलपमेंट में जाना है, तो डिजाइनिंग करना और यूजर इंटरफेस पसंद है आपको, तो वेब डेवलपमेंट चुनिए। फिर अगर आपको डेटा के साथ काम करना पसंद है, नंबर्स के साथ काम करना पसंद है, नंबर रिपोर्ट्स बनाना, एनालिसिस करना, तो आप डेटा एनालिटिक्स चुनिए। अगर आपको प्रोग्रामिंग पसंद है, लॉजिक पसंद है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप करना पसंद है, तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाइए। दोस्तों, याद रखिए, एक स्किल में एक्सपर्ट बनना 10 स्किल के बिगिनर बनने से कहीं ज्यादा बेहतर है। दूसरा नंबर क्या होगा, स्किल को मतलब कैसे सीखेंगे आप सही तरीके से। चुनने के बाद से यही नेक्स्ट काम आता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर भी गलती कर देते हैं। वे बिना किसी प्लान के अलग अलग यूट्यूब वीडियोस देखते रहते हैं या कई कोर्स एक साथ शुरू कर देते हैं। रिजल्ट क्या होता है, कंफ्यूजन बढ़ता है, लेकिन स्किल नहीं आती। इसलिए हमेशा एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप फॉलो कीजिए। मान लीजिए आपने वेब डेवलपमेंट चुना है, तो अब उसके लिए आप क्या सीखेंगे, सबसे पहले HTML, फिर उसके बाद CSS, फिर जावास्क्रिप्ट, फिर प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और उसके हिसाब से आगे जरूरत पड़ेगा फिर धीरे धीरे आप रिएक्ट या किसी दूसरे फ्रेमवर्क की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन सिर्फ वीडियोस देख करके मत रुकिए, प्रोजेक्ट्स बनाइए और एडवांस लर्निंग पर भी ध्यान दीजिए। हर कंसेप्ट का प्रैक्टिकल कीजिए, खुद से कोड लिखिए, गलतियां कीजिए और इन्हीं गलतियों से सीखिए। याद रखिए, स्किल देखने से नहीं, प्रैक्टिस करने से आता है। अब तीसरे नंबर स्टेप पे चलते हैं। प्रोजेक्ट्स क्यों जरूरी है। प्रोजेक्ट्स वो पार्ट है जो आपके रिज्यूमे को और ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है और ज्यादा उसको वैल्यूएबल बनाता है। कंपनीज ये देखना चाहती हैं कि आपने जो सीखा है उसे प्रैक्टिकल में कहीं इस्तेमाल किया है या नहीं। इसलिए जैसा ही आपका बेसिक क्लियर होता है, प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दीजिए। कम से कम अच्छे प्रोजेक्ट्स जरूर बनाइए, जो 3 कम से कम जरूर हो। जैसे पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट्स बनाइए। फिर उसके बाद से नेक्स्ट हम बात करते हैं ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट्स बनाइए, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स बनाइए, कुछ टूल्स बनाइए जो किसी काम को आसान बनाए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, दूसरी गलती ये करते हैं कि स्टूडेंट जाते हैं गिटहब से कॉपी करते हैं और उसको पेस्ट कर देते हैं एज अपने प्रोजेक्ट के रूप में। तो दूसरे का कॉपी किया हुआ प्रोजेक्ट आपके फायदे में नहीं आएगा, क्योंकि इंटरव्यू में जब उस प्रोजेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप फेल हो जाएंगे, आंसर नहीं दे पाएंगे। इसलिए छोटे प्रोजेक्ट्स बनाइए, लेकिन खुद का प्रोजेक्ट होना चाहिए, उसको समझ रहे हो, उसकी हर चीज आपको पता होनी चाहिए, इंटरव्यू में आप उसको बता पाए, ये चीज होना चाहिए।
अब चौथे स्टेप की तरफ चलते हैं। अपने काम को दिखाना है आपको। आज के समय में सिर्फ स्किल होना काफी नहीं है, आपको ये दिखाना भी आना चाहिए अपने काम को कि आपने क्या बनाया है। उसके लिए गिटहब का इस्तेमाल कीजिए। अपने सभी प्रोजेक्ट्स को यहाँ अपलोड कीजिए। हर प्रोजेक्ट के साथ प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिखिए। बताइए कि प्रोजेक्ट क्या करता है, कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है और आपने उसे कैसे बनाया है। इसके साथ साथ लिंक्डइन पर भी एक्टिव रहिए। अपनी लर्निंग जर्नी शेयर कीजिए, प्रोजेक्ट पोस्ट कीजिए, नई स्किल के बारे में लिखिए। इससे आपकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी बनती है और रिक्रूटर्स तक आपकी प्रोफाइल पहुंचने में बहुत ज्यादा फायदा होता है, या फिर हो सकता है पहुंच जाए। पांचवें स्टेप पे चलते हैं। पांचवा नंबर काम होगा अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है ये, जॉब के लिए अप्लाई करना। यही सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स रुक जाते हैं। वे 5-10 जगह पे अप्लाई किए और रिप्लाई नहीं आया तो फिर कोशिश ही नहीं करते। लेकिन जॉब सर्च एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आपको रोज नई अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी। डेली बेसिक्स पर 10-20 कंपनीज को एप्लीकेशन करना होगा। इसकी आदत डालिए। शुरुआती इंटर्नशिप से भी हो सकता है। कहीं पेड इंटर्नशिप नहीं मिल रहा है तो अनपेड इंटर्नशिप से भी शुरुआत करिए। इसमें कोई बुराई नहीं है। शुरुआत में आपका गोल एक्सपीरियंस लेने पर होगा, इस चीज का ध्यान रखिए। आप इन प्लेटफॉर्म्स पे जा सकते हैं। नौकरी, लिंक्डइन, इंटर्नशाला, ऑफिशियल वेबसाइट्स कंपनीज के यूज कर सकते हैं। याद रखिए, टियर 3 के स्टूडेंट्स के लिए ऑफ कैंपस प्लेसमेंट सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। यही सबसे बड़ा रास्ता है। कैंपस प्लेसमेंट तो बहुत मुश्किल। सबसे पहले कंपनीज बड़े नामी गिरामी कॉलेजेस ही देखते हैं, तो आपको ऑफ कैंपस के लिए प्रिपेयर होना है। खुद अपॉर्चुनिटीज खोजिए। स्टूडेंट्स की क्या गलतियां रहती हैं कि अपना नेटवर्क नहीं बनाते हैं, अपॉर्चुनिटीज नहीं सर्च कर रहे हैं, अपना रेफरल नहीं यूज करेंगे तो फिर कैसे आपको मिलेगा। ये सब चीजें आपको यूज करनी है। कुछ गलतियां दोस्तों जिनको आपको नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। ये वो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स करते हैं वो गलती है। सबसे पहले नंबर, अपने 4 साल वेस्ट करना। पहले के 3 साल टाइम पास करना और फिर आखिरी साल के लिए पैनिक होना। दूसरी गलती क्या है, एक साथ कई स्किल सीखने पर ध्यान देना, जिससे फोकस नहीं होता। तीसरी गलती होती है प्रोजेक्ट्स नहीं बनाते, यानी प्रूफ नहीं है कि आपने क्या सीखा है। और चौथी नंबर गलती, कहीं अप्लाई नहीं कर रहे हैं। अप्लाई नहीं करेंगे, 1-2 रिजेक्शन के बाद हार मान लेंगे। ये वो सारी गलतियां हैं जिससे कि आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे या फिर जॉब नहीं लगेंगी। इनसे आपको बचना है, कंसिस्टेंसी रखना है। एवरी मिस्टेक्स क्लियरली इंपैक्ट योर करियर क्रैश। ध्यान रखिएगा दोस्तों, टियर 3 कॉलेज के अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको एक इस तरह से साइकिल यूज करना है रोज का। ठीक है, क्या करना है, तो आपको रोज 2-3 घंटे की अपने स्किल के ऊपर काम करना होगा, मेहनत करना होगा, प्रोजेक्ट बनाते रहना होगा, कोडिंग करना होगा, उसे गिटहब या लिंक्डइन पे डालना होगा। इसके साथ साथ आपको अप्लाई करते रहना होगा, जो अच्छी जॉब मिलने की आपकी संभावना को कई गुना बढ़ा देगा। लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोचते रहेंगे मेरा कॉलेज अच्छा नहीं है, तो रियलिटी में कुछ भी नहीं बदलेगा। याद रखिए, कॉलेज आपको क्या देगा, डिग्री देगा, लेकिन आपकी स्किल आपके जॉब दिलाती है। इसलिए आज से कॉलेज को नहीं, खुद को अपग्रेड करने पे काम करिए। पढ़ाई कीजिए, प्रोजेक्ट्स बनाइए, अपना पोर्टफोलियो ठीक करिए और इंटर्नशिप के साथ साथ जॉब भी मिलेगा आपको। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो आपका डाउट था वो मैंने क्लियर किया हुआ है। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक सीखते रहिए।